जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं। इस दिन 9 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, जिसके बाद ही नवरात्रि व्रत सफल माना जाता है। लेकिन कई लोग कन्या पूजन के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज की हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कन्या पूजन करने के बाद आपको ऐसे कौन से काम हैं, ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन का नाश आता है और घर में दरिद्रता भी आती है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कुमारी पूजन या कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कन्या पूजन से सभी प्रकार की सुख संपदा मिलती है और हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होती है। नवरात्रि की व्रत के समापन पर कन्याओं को भोजन कराकर उनकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि कन्याओं को देवी का ही रूप मानकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आदि शक्ति माँ दुर्गा अत्यंत ही प्रसन्न होती है। वैसे तो नवरात्रि की सप्तमी तिथि से ही कन्या पूजन शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। 9 कन्याओं को 9 देवी के रूप में पूजन के बाद ही भक्ति की का व्रत करने का पूरा ही माना जाता है। दोस्तों, देवी पुराण के मुताबिक इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने की विधि पूछी थी, तब ब्रह्मा जी ने ही कन्या पूजन को सबसे ज्यादा उत्तम बताया था। लेकिन इस पूजन के बाद कुछ नियमों का भी पालन करना बेहद ही जरूरी होता है, वरना आपको पूजन का पूरा फल नहीं मिल गया। दोस्तों, कन्याओं का पूजन करने के बाद अगर आप उन्हें अपने घर से विदा करते हैं तो उनके जाने के तुरंत बाद आपको घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर घर पर झाड़ू पोछा तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर जिस स्थान पर कन्याओं ने भोजन किया है वहां पर भोजन गिर गया है, लेकिन वहां पर आप झाड़ू का इस्तेमाल ना करें, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा आप कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद कभी भी बर्तन ना साफ करें, क्योंकि जिन बर्तनों में कन्याओं ने खाना खाया है उन उन भोजन को जो कन्या पूजन के 1 या 2 घंटे बाद ही धोना अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप चाहे तो जिन बर्तनों में कन्याओं ने खाना खाया आप उन्हें ये बर्तन उपहार उपहार स्वरूप दे सकते हैं, या अगर आपने वो नहीं दे सकते तो कम से कम 2 घंटे तक तो उन बर्तनों को आप ना ही धोएं। इसके अलावा जो आसन पर बैठकर कन्याओं ने भोजन खाया है, कन्याओं के विदा करने के बाद तुरंत उसे नहीं हटाना चाहिए और कम से कम उसे थोड़ी देर तो वहां पर अवश्य ही रखें। और ना ही बर्तनों को उठाएं और ना ही जो आपने बिस्तर बिछाया है उसको उठाएं। और इसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि जिस घर में कन्या पूजन किया गया हो उस दिन उस घर का कोई भी सदस्य कोई भी नशा किसी प्रकार का ना करे, वरना आपके व्रत का आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, कुछ लोग कन्या पूजन के बाद तुरंत कपड़े धोना शुरू कर देते हैं, जो कि ये गलत है। तो दोस्तों, अगर आप कपड़े या तो फिर एक दिन पहले धो लें या फिर आप उसके एक दिन बाद धोएं, इस बात को विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, कुछ लोग कन्या पूजन करने के बाद तुरंत से फिर से नहाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये गलत बात है। अगर आप नहाना चाहते हो, सबसे पहले आप अच्छे से ही पहले कन्या पूजन से पहले ही नहा लें, उसके बाद नहाने की गलती भूलकर भी ना करें। और आप बाल भी ना धोएं और ना ही नाखून, बाल, दाढ़ी, मूंछ आदि ना कटवाएं। कुछ लोग कन्या पूजन के तुरंत बाद ही दाढ़ी कटवाने चले जाते हैं, जो तो आपको कम से कम कन्या पूजन के दिन तो यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आप चाहे तो कन्या पूजन के एक दिन पहले या फिर एक दिन के बाद ही दाढ़ी या बाल आदि कटवा सकते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन के बाद ये सभी काम अशुभ माने जाते हैं। इससे धन का भी नाश होता है और घर में दरिद्रता भी आती है और माँ भी रुष्ट होती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।